वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि सरसन और नीले पत्थरों का निर्माण कैसे हुआ। विभिन्न स्थानों से आए ये पत्थर उनकी संरचना से स्पष्टता दर्शाते हैं। स्टोनहेंज का निर्माण कई चरणों में हुआ था, जो सैकड़ों वर्षों में फैला। यह एक सामुदायिक परियोजना थी, जिसमें हर पीढ़ी ने अपने विचार जोड़े। स्टोनहेंज के निर्माण के पीछे कई थ्योरी है, जैसे कि यह एक प्राचीन कैलेंडर या चिकित्सा केंद्र हो सकता है। यह स्थान प्राचीन समारोहों और मेलों का केंद्र भी रहा है। माया ने खगोलशास्त्र में गहरी रुचि दिखाई, जिससे वे हर ग्रह के चक्रों का सटीकता से अध्ययन कर सके। इसके चलते उनकी खगोलशास्त्रीय प्रणाली विकसित हुई। प्राचीन माया ने अपने कैलेंडर प्रणाली का उपयोग कृषि और दैनिक जीवन में खगोलीय घटनाओं के आधार पर किया। इससे उनकी जीवनशैली और खेती में प्रभाव पड़ा। माया की अद्भुत संरचनाएं, जैसे चिचेन इत्जा, खगोलशास्त्र के ज्ञान को प्रदर्शित करती थीं। इनका वास्तुशिल्प अद्वितीय था और इसकी विशेषताएं आज भी आकर्षण का केंद्र है। हेरोन ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने एक हाइड्रोलिक सिस्टम का आविष्कार किया, जिसका उपयोग मंदिर के दरवाजे खोलने और बंद करने के लिए होता था। यह प्रक्रिया धीरे धीरे चलती थी। प्राचीन भारतीय चिकित्सा के पिता सुश्रुत ने सर्जरी और औषधियों पर कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने नाक पुनर्निर्माण और त्वचा प्रत्यारोपण जैसी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया। योग का विकास 5000 साल पहले हुआ और इसे वेदों में पहली बार उल्लेखित किया गया। आज यह अभ्यास जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। एराल सुरंगें, जो मध्य युग में बनाई गई थीं, उनके निर्माण का सही समय अज्ञात है। ये संकीर्ण अंडाकार गलियारों के लिए जानी जाती है। दक्षिण ब्राजील में प्राचीन मेगाफोनो पैलेओ सुरंगों का हालिया खोज ने पुरातात्विक अनुसंधान में नई रुचि जगाई। यह खोज विशाल जीवों द्वारा खुदी गई थी। फोगो, जो ब्रिटेन में पाए जाने वाले सूखे पत्थरों की संरचनाएं हैं, के उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। ये आहार संग्रहण के लिए भी उपयोगी हो सकती थीं। मानव पदचिह्नों के साथ साथ आर्मेनिया में भी कच्चे चमड़े से बने प्राचीन फुटवियर का उदाहरण मिला है। यह मानव इतिहास में तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। फिनलैंड में एक छात्रा ने 5000 साल पुराना चबाने वाला गम पाया, जो प्राचीन लोगों की मौखिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को दर्शाता है। पिरामिडों के निर्माण के पीछे के रहस्य, जैसे कामकाजी लोगों की संख्या और निर्माण की तकनीक, पर चर्चा होती रहती है। यह मानव सभ्यता की उत्कृष्ट उपलब्धियों में से एक है। मिस्रियों ने दांतों की सफाई के लिए पहले मिंट और मसालों से बने टेबलेट का उपयोग किया, जिससे ताजगी बढ़ी। यह उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के प्रयास का हिस्सा था। मिस्र के लोग फसल उत्पादन के लिए सिंचाई तकनीकों में माहिर थे, जिससे उनकी कृषि को मजबूती मिली। उन्होंने ओक्स खींची गई हलों का उपयोग करके मिट्टी को उपजाऊ बनाया। मिस्र की वास्तुकला में अद्वितीयता थी, जिसमें भव्य नहरें और मंदिर शामिल थे। उन्होंने ऐसे संरचनाओं का निर्माण किया जो न केवल कार्यात्मक थीं, बल्कि भव्यता में भी अद्वितीय थीं। सुनामी, जो विशाल पानी की दीवारों के रूप में तटों को धो देती है, के बारे में बताते हैं। इससे हमें पिछले समय के अनुभवों से सीखने का अवसर मिलता है। वैज्ञानिकों ने प्राचीन सुनामी की समयरेखा को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया। यह जानकारी हमें प्राकृतिक आपदाओं के पैटर्न को समझने में मदद करती है। प्राचीन मानव सभ्यताओं ने आपदाओं से बचने के लिए अपने गांवों को छोड़ दिया था। इससे स्पष्ट होता है कि प्राकृतिक आपदाएं मानव जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। इन गोलियों का खोजना एक आकस्मिक घटना थी, जब एक कंपनी ने बनाना प्लांटेशन के लिए वर्षावन की सफाई शुरू की। यह खोज 1930 के दशक में हुई। एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि ये गोलियां सजावट और स्थिति के प्रतीक के रूप में काम करती थीं। इन्हें स्थानीय के घरों के निकट पाया गया था। कुछ सिद्धांतों में यह भी उल्लेख किया गया है कि ये गोलियां खगोलशास्त्रीय अवलोकनों के लिए उपयोग की जाती थीं। उनका गोल आकार उन्हें आसानी से घुमाने की अनुमति देता था। जेरिको का टॉवर लगभग 8000 BCE का है और इसकी ऊंचाई 28 फीट से अधिक है। यह आंतरिक और बाहरी टॉवर के दो मुख्य खंडों से मिलकर बना है। जेरिको के टॉवर का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसे सुरक्षा संरचना या निगरानी टॉवर के रूप में देखा जा सकता है। यह एक पवित्र झरने के निकट स्थित है। यह प्राचीन स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और प्राचीन इतिहास में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। यह अंडा न केवल आकार में बड़ा है, बल्कि यह पहले इस क्षेत्र से खोजा गया फॉसिल भी है। यह पुष्टि करता है कि बड़े समुद्री कछुए जैसे जीव यहाँ निवास करते थे। अंडे की विशेषताएं इसे अन्य डायनासोर अंडों से अलग बनाती है,
जैसे कि इसकी पतली खोल और बिना छिद्रों के। यह लिजार्ड और सांपों के अंडों से मिलता जुलता है। वैज्ञानिकों ने इस अंडे के अध्ययन के दौरान 259 प्रकार के जीवित सरीसृपों के अंडों का विश्लेषण किया। इससे पता चला कि अंडा एक विशाल मोसासौर से संबंधित हो सकता है। इन पेटियों को सही स्थान पर रखने के लिए कड़ी मेहनत की गई थी, फिर भी ये पूरी तरह से अंधेरे में बनाई गई थीं। यह कैसे संभव हुआ? यह एक रहस्य बना हुआ है। पेटियों के अंदर खमीर की गतिविधियों से उत्पन्न गैसों और विद्युत चार्ज ने इनको प्राचीन ऊर्जा प्रणालियों के रूप में कार्य करने में सहायता की। यह प्रक्रिया बेहद प्रभावशाली रही। इन पेटियों की खोज के दौरान पुरातत्वविदों ने ऐसे अवशेष पाए जो संकेत करते हैं कि प्राचीन मिस्रवासी मम्मियों के साथ कैसे व्यवहार करते थे। यह उनके दफनाने की प्रथा को दर्शाता है। तटाटेसोस की संस्कृति में अनोखे अनुष्ठान शामिल थे, जिनमें आग लगाना और धार्मिक समर्पण करना शामिल था। ये अनुष्ठान समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते थे। तटाटेसोस का आर्थिक आधार धातुओं के खनन पर निर्भर था, जिससे उनकी समृद्धि बढ़ी। इसके बावजूद व्यापार में समस्याएं उनके पतन का कारण बनीं। तटाटेसोस के गायब होने के पीछे कई सिद्धांत हैं, जिनमें भूकंप और सुनामी का प्रभाव शामिल है। इन आपदाओं ने स्थानीय जनसंख्या को प्रभावित किया। नुबियन पिरामिडों का निर्माण ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से किया गया। ये मिस्र के पिरामिडों से छोटे हैं, लेकिन संख्या में अधिक हैं। सूडान के पिरामिडों में 40 से अधिक रानियों और राजाओं की समाधियां हैं। यह नुबिया का सबसे बड़ा पिरामिड स्थल है, जो समृद्ध इतिहास को दर्शाता है। पिरामिडों के निर्माण के लिए हजारों श्रमिकों की आवश्यकता होती थी। मिस्र के ग्रेट पिरामिड के निर्माण में अनुमानित 20,000 स्किल्ड श्रमिक शामिल थे। नेयांडरथल ने अपने समय की सबसे प्राचीन गुफा कला का निर्माण किया, जो 60,000 साल पहले की है। यह कला उनके सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को दर्शाती है। वे आग का इस्तेमाल करते थे, जो उन्हें खाना पकाने और उपकरण बनाने में मदद करता था। यह उनके जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व बना रहा। नेयांडरथल की शारीरिक संरचना और आवाज मानवों से थोड़ी भिन्न थी, लेकिन वे जटिल भाषण का उपयोग कर सकते थे। यह उनके सामाजिक व्यवहार को दर्शाता है। सूखापन और रेगिस्तान बनने की प्रक्रिया को डेसर्टिफिकेशन कहा जाता है। यह तब होता है जब उपजाऊ भूमि रेगिस्तान में बदल जाती है, जिससे कृषि प्रभावित होती है। मानव गतिविधियों जैसे खनन, कृषि और शहरीकरण के कारण भी डेसर्टिफिकेशन होती है। इससे जीवजंतुओं के लिए आवास का नुकसान होता है और खाद्य उत्पादन में कमी आती है। कई देशों ने मिलकर भूमि की देखभाल और जल प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई है। इसका उद्देश्य पृथ्वी को सभी जीवों के लिए बेहतर स्थान बनाना है। अंटार्कटिका की बर्फ की परतें प्राकृतिक प्रक्रियाओं को रोकती है, जिससे भूमि के आकार में कोई बदलाव नहीं आता। यहाँ का वातावरण समय के साथ स्थिर बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने पूर्वी अंटार्कटिका के नीचे प्राचीन नदियों और घाटियों के निशान पाए हैं, जो लाखों वर्षों पहले यहाँ प्रवाहित होती थीं। यह क्षेत्र भूविज्ञान के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे अदृश्य पारिस्थितिक तंत्र है, जहाँ जीवन की कुछ विशेषताएं पाई गई है। ये अदृश्य जीव बर्फ के नीचे जीवन के नए रूपों को दर्शाते हैं।